प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। आशा करता हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सतगुरु का गुणगान गा रहे होंगे। एक मुसाफिर को प्यास लगी चलते चलते, तो अचानक उसने देखा कि कुछ पनिहारी जो कुएं पे से उछल भर रहे हैं। उसने उनसे पानी के लिए कहा, उन्होंने उसे पानी पिला दिया। संतुष्ट होने के बाद में वो उनसे पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है। पनिहारी से पूछिए आपकी उम्र कितनी है। तो उसने कहा मेरी उम्र 5 साल है। तो फिर वो ये कहता है कि आपकी सास की उम्र कितनी है। वो कहती 2 साल है। बोले आपके ससुर की उम्र कितनी है। तो वो कहते हैं कि अभी अभी तो वो पैदा ही हुए हैं। और संत महात्मा ऐसा प्रश्न सुन करके ये जो घुड़सवार था बड़े चक्कर में पड़ गया कि वो कह रही कि 5 साल हुए हैं। बोले एक बात बताओ, क्यों मुझसे मजाक कर रही हो? मैं तो हकीकत में आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी उम्र कितनी है, तो मुझे सच सच बता दीजिए। तो वो कहती हैं जी मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि वास्तविक उम्र इंसान की तब से मानी जाती है जब से पार ब्रह्म परमात्मा इस भगवान के दर्शन इंसान कर लेता है, यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो मुझे इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई हुई अभी मात्र 5 साल हुए हैं, इसलिए मेरी अवस्था 5 साल की है। उसके उपरांत फिर आपने अपने यानी जो है अपनी सास की अवस्था वो 3 साल क्यों बता दी। तो वो ये कहती हैं कि मेरी सास ने जो ये ब्रह्म ज्ञान है, जो ईश्वर का दीदार है, ये 3 साल पहले ही किया था, इसलिए उनकी अवस्था उसी दिन से शुरू हो जाती है, उनकी अवस्था जो 3 साल है। इसी तरीके से वो कहते हैं तो फिर आपकी शादी भी हो गई और आपके ससुर की अवस्था अभी कह रहे हैं कि अभी जन्म भी नहीं लिया। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं या ना करूं। तो अभी तो वो प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे ससुर का तो अभी जन्म नहीं हुआ। तो वो कहते फिर आपके पति देव हैं, तो फिर आपके पति देव की उम्र कितनी है। तो वो कहते हैं कि अभी तो वो गर्भ में है। और संत महात्मा वो सुन करके बड़ा चौंक गया और हंसने लगा कि आप मुझसे ऐसा फिर से मजाक करना शुरू कर दिया। गर्भ से मतलब आपकी शादी कैसे होगी जब वो गर्भ से हैं आपके पति। तो वो कहती हैं कि अभी तो वो जो उनके मन में विचार आते हैं, कभी कहते हैं ज्ञान लूँ ना लूँ, इस प्रकार से उनके ख्याल बने हुए हैं। तो अभी जो है वो गर्भ में है, स्टार्ट ही है। तो आओ संत महात्माओं, वास्तविक उम्र इंसान की जब से मानी गई है, जब से इंसान इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर ले, दीदार कर ले, क्योंकि पूरा जीवन महात्मा बुद्ध ने समर्पित कर दिया, लगा दिया। उससे पहले तक आप सिद्धार्थ थे, लेकिन जैसे ही आपको इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बौद्ध निर्माण कहलाया आपने, यानी इस परमात्मा की प्राप्ति की, तो तब से आपकी उम्र मानी गई। तो वास्तव में हमारी जो कीमत है वो परमात्मा के एहसास में ही है, परमात्मा के टच में है, परमात्मा की इबादत भक्ति सुमरण में ही है। क्योंकि संत महात्माओं, इंसान के बाल कितने सुंदर होते हैं, बार बार उसे देखता काटता, लेकिन वही बाल इंसान के सिर से यदि उतर जाता है तो उसकी बाल की कोई कीमत नहीं रह जाती, और वही बाल लाखों का बन जाता है जब वो शरीर पर होता है। और संत महात्मा ठीक इसी प्रकार से ये जो अंश है, ये जो परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा का अंश है, इसकी जब तक ही महत्ता है, जब तक ये परमात्मा के साथ जुड़ा है, यानी जब तक ये जीवन है, उसके उपरांत इंसान इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। शरीर को भी दाह मात्र रह जाता है और कहते हैं कि जल्दी ही लेकर के चलो, क्योंकि जब ये जीव आत्मा निकल जाती है तो वास्तव में फिर इसकी कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आओ संत महात्माओं, संतों ने कहा मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। अर्थात जब ये ज्ञान का उजाला तूने मुझे दिया, तूने रोशनी चमकाई, तो वास्तव में ये रूरानी जो गदगद हो गई, फूली न समाई, और तेरे शुक्रियाने भरे गीत गाने लगी। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में सदगुरु ने हम पे बड़ी असीम कृपा की है, और ऐसी असीम कृपा की है, यदि रात दिन भी हम इसका शुक्रिया अदा करें तो वास्तव में हम इसके ऋण उतारा नहीं जा सकता। तो आओ संत महात्माओं, श्वास श्वास हरि भजो वृथा सांस न जाए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। कह रहे श्वास श्वास में हरि का भजन स्मरण करना चाहिए। इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि बुलबुला बनता है, बरसात के दिनों में बारिश पड़ती है तो बुलबुला बन जाता है, फूट जाता है। इंसान तेरा जीवन भी ऐसे ही है, क्षण भंगुर बताया इंसान का जीवन, क्योंकि तेरे जीवन की कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है।
किस समय स्विच ऑफ हो जाए तो वास्तव में तेरा भी स्विच ऑफ हो जाता है। उसी समय यानी कहा जाता है कि अब लाइफ लेस हो चुका है। आओ संत महात्माओं, जब तक हमारी कीमत है, जब तक हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, तो ये कृपा जब ही रहेगी जब हम इसके बताए हुए रास्ते पे चलें, सेवा सत्संग स्मरण जीवन का आधार बना लें। आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में हमारी कीमत बनती चली जाएगी। जीवन बड़ा सरल, सुखद और आनंदमय बन जाएगा जब हम इस सच्चिदानंद को साथ में ले लें, एहसास में ले लें। हर श्वास में एहसास रहे। आओ संत महात्माओं, शरीर माया में रहते हुए लेकिन मन परमात्मा में लगा रहे। ऐसी अरदास, ऐसी विनती कि सद्गुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। अरे खुश रहे हरदम, वही तो जिंदगानी चाहिए। और तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता, तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।